सुप्रभात। चर्चा करते हैं व्याकरण के नेक्स्ट पार्ट पर। वाक्य से पहले हमारा प्रश्न क्या था? शब्द या पद। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो पद कहलाते हैं। और फिर पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जिससे वक्ता का भाव स्पष्ट हो जाए। वक्ता का भाव स्पष्ट होना आवश्यक है। रामे पाठम पठति, यहाँ वक्ता का भाव स्पष्ट है कि राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है? राम पाठ पढ़ता है। यह वक्ता का भाव स्पष्ट है। वर्ण विचार पर चर्चा करते हैं। आरंभ में भाषा के मौखिक रूप का ही प्रयोग किया जाता था, परंतु समय बीतने पर दूर स्थित लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए भाषा के लिखित रूप की आवश्यकता हुई, तो मनुष्य ने मुख से निकलने वाली ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए। वे ध्वनि संकेत चिन्ह ही वर्ण कहलाए। वर्ण भाषा की लघुतम इकाई होती है और वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। न अक्षरतीति अक्षर, क्योंकि यह कभी टुकड़े टुकड़े नहीं होता, अतः यह अक्षर है। तो देखते हैं क्या है। आरंभ में क्या हुआ? भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग होता था। किस रूप का प्रयोग होता था बच्चों? मौखिक रूप का प्रयोग होता था। लेकिन हमें अपने से दूर स्थित लोगों तक मनुष्यों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भाषा के लिखित रूप की आवश्यकता हुई। किसकी आवश्यकता हुई बच्चों? लिखित रूप की आवश्यकता हुई। और फिर क्या किया मनुष्य ने मुख से निकलने वाली जो ध्वनियाँ हैं, हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती थी, जिसका प्रयोग हम किस रूप में करते थे, वो मौखिक भाषा के रूप में जिन ध्वनियों का प्रयोग करते थे, उन ध्वनियों को संकेत चिन्ह दे दिए। और ये संकेत चिन्ह क्या कहलाए? ये वर्ण कहलाए। ये संकेत चिन्ह क्या कहलाए बच्चों? ये संकेत चिन्ह वर्ण कहलाए। और वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की लघुतम इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा की लघुतम इकाई को वर्ण कहा गया है। अब है वर्ण की परिभाषा। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सकें, उसे वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। यथा ए, ई, उ, क, प, य आदि, इनको वर्ण कहा गया है। वर्ण के प्रकार, काइंड ऑफ लेटर। वर्ण 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। स्वर है, व्यंजन है, अयोगवा। स्वर, व्यंजन, अयोगवा है। स्वर को अच कहा जाता है, व्यंजनों को हल कहा जाता है। और फिर स्वर की परिभाषा, स्वयं उच्चारित स्वर अक्षर कहलाते हैं। अर्थात जिन स्वरों के बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े या नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। अब स्वर सब बच्चे सभी समझ गए होंगे कि स्वर किन्हें कहते हैं? जिन्हें स्वरों स्वयं उच्चारित वर्ण
वर्ण अक्षर कहलाते हैं, अर्थात जिन स्वरों के बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें जिन वर्णों के नहीं, यहाँ पर आएगा स्वरों के नहीं, यहाँ पर आएगा वर्णों के। जिन वर्णों के बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों को अच भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा में सामान्यतः स्वरों की संख्या 13 है। यहाँ कौन कौन से स्वर हैं? ए है, आ है, ई, उ, री, लरी, ए, आई, ओ, औ आदि। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 3 है। वो कौन कौन से हैं? हरिस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हरिस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम अथवा एक मात्रा का समय लगे, कम से कम अथवा एक मात्रा का समय लगे, उन्हें हरिस्व स्वर कहते हैं। इसको मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? ये इम्पोर्टेंट है कि इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। ये 5 हैं: ए, ई, उ, री, लरी आदि। आदि नहीं, इति। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हरिस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, हरिस्व स्वर से 2 गुना, डबल टाइम 2 गुना समय लगे अथवा 2 मात्राओं का समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ मीन्स बड़ा। यथा आ, ई, थ, यथा आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ इति। प्लुत स्वर वे स्वर जिनको उच्चारित करते समय हमें हरिस्व स्वर से 3 गुना अथवा 3 मात्राओं का समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इस स्वर का प्रयोग जब हम संबोधन कर रहे होते हैं तो इस स्वर का प्रयोग किया जाता है, जैसे हे राम, हे लते, ओम आदि। फिर है व्यंजन। वे वर्ण जिनको बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जो स्वरों के कारण ही बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन हलंत सहित लिखा जाता है। जो स्वर रहित होता है, स्वर के बिना जो व्यंजन होता है वह हलंत लिखा जाता है। जिसे आधा अक्षर भी कहते हैं। व्यंजनों को हल भी कहा जाता है। व्यंजनों की संख्या सामान्यतः 33 है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्णों को 3 वर्गों में बांटा गया है। व्यंजन के भेद कौन कौन से हैं? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अंतस्थ और ऊष्म। यहाँ पर अंतस्थ रहेगा अंतः सतह, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। यहाँ तक PDF रहेगी, वीडियो रहेगी आपकी। इसको समझें, अंडरस्टैंड करें और फिर नोटबुक में उतारें। धन्यवाद।